कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती हैं और किस तरह से काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट के आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि स्विच केस कैसे काम करता है और ये क्या चीज़ होता है। यहाँ पे मैंने इंडेक्स की फ़ाइल क्रिएट की हुई है और स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहा हूँ। स्विच केस को देखने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं डे और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। बेसिकली इस एग्जांपल में हम वीक के डेज़ बनाएंगे, जौन सा भी नंबर होगा उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच, यहाँ पे ब्रैकेट में हम डे नाम के वेरिएबल को पास कर दें और इसके बाद ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है वो होती है केस। यहाँ पे हम लिखेंगे केस 0। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ भी हेडिंग 2 यूज़ कर लेता हूँ ताकि आउटपुट ज़रा बड़ा नज़र आए आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टुडे इज़ मंडे। यहाँ पे हेडिंग 2 को क्लोज कर लेते हैं। ये पहला केस हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद आएगा ब्रेक। यहाँ पे कॉलन नहीं आना बल्कि ये वाला कॉलन आना है। अब इसी को आप करें कॉपी, पेस्ट कर लें 3 4 5 6 और लास्ट में हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट और इसमें भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस वाले को प्रिंट करवा लेते हैं। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। ये हमने स्विच केस बना लिया। इसको 0 इंडेक्स देंगे, ये 1 होगा, 2 3 4 5 और ये लास्ट में होगा डिफ़ॉल्ट। इंडेक्स नंबर जो है वो प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उसमें इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट होगा। इसी वजह से हमने जो पहला जो केस है वो हमने 0 रखा हुआ है, 0 के बाद 1 आएगा। अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, मंडे के बाद आ जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, थर्सडे आएगा, इसके बाद थर्सडे के बाद आएगा जी फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे और सैटरडे के बाद आएगा लास्ट में संडे। अभी हमने स्विच केस बना लिया है और हमने यहाँ पे जो डे पास किया हुआ है वो 2 पास किया हुआ है। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। टुडे इज़ वेडनेसडे, दूसरे इंडेक्स पे हमारा वेडनेसडे आ रहा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे डे 0 कर देते हैं तो 0 पे कौन सी कंडीशन है हमारी, मंडे, तो आपको यहाँ पे मंडे नज़र आएगा। और अगर हम कुछ ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जो है ही नहीं, 5 के बाद 6 नहीं है, 6 अगर लगा देते हैं तो यहाँ पे आएगा संडे। और अगर आप 600 भी लगा देते हैं तो भी संडे आएगा। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। अगर आपको नहीं मालूम कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है या स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं, इस लेक्चर का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उस लेक्चर को जाके भी देख सकते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती हैं। ये स्विच केस बेसिकली इफ़ एल्स की तरह ही काम कर रहा होता है कि पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो दूसरी ट्रू होगी, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी ट्रू होगी, तीसरी नहीं तो चौथी, तो सो ऑन, इस तरह से ये चेक करता रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन आ गई जो इस केस के अलावा है कोई, मतलब जितने केसेस हमने बनाए हैं 0 से लेके 5 तक, 5 के बाद कोई भी नंबर आप लिख देंगे यहाँ पे तो वो लास्ट में डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट में हमने संडे लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट में हमें संडे लिखना नहीं चाहिए। हम ये कर सकते हैं, एक केस और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे जिसका नाम हम रख लेते हैं केस 6 होगा और ये होगा संडे। और संडे के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट में एंटर दी वैलिड डे। तो अभी यहाँ पे आपको एंटर दी वैलिड डे नज़र आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि हमारे जो केसेस हैं वो 6 केसेस हैं। 6 केसेस के बाद कुछ भी आप यहाँ पे लिख देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। तो इस वजह से ये आपको डिफ़ॉल्ट में नज़र आ रहा है एंटर दी वैलिड डे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रेक है, ब्रेक का क्या काम है। ब्रेक समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2-3 जगह से ब्रेक हटा देता हूँ। मैं ब्रेक को रिमूव किया 2 और इससे भी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अब लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 0। अब डे हमने 0 लिखा हुआ है, 0 1
2। 3 केसेस में हमने ब्रेक टैग नहीं लगाया हुआ। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो आपके सामने ये आउटपुट आएगा, टुडे इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है? इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाई हुई। जब ब्रेक नहीं है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जितने भी केसेस में ब्रेक नहीं लगी हुई, वो सारे का आउटपुट आपको यहाँ पे दे रहा है। ब्रेक का काम ये होता है कि जैसे ही ये पहली कंडीशन ट्रू होगी, जैसे कि मैंने 0 केस लिख दिया, 0 में आ जाएगा मंडे, तो यहाँ पे मंडे मिल गया। तो जब मंडे इसको मिल गया तो कंडीशन ट्रू हो गई, इसके बाद ब्रेक लग जाएगी। इट मीन्स कि अगली कंडीशन 1 2 3 सो ऑन जितनी भी कंडीशंस हैं या जितने भी केसेस हैं उनको स्विच केस चेक नहीं करेगा। तो इस तरह से ये ब्रेक टैग काम कर रहा होता है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सारे स्टेटमेंट आपको प्रिंट करके दे देगा, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया। अभी 0 है तो आपके पास 2 3 आएंगे, ये देख मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये ब्रेक का काम होता है। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ स्विच केस की। इसको कर देते हैं हम कमेंट। दूसरी एग्जांपल में हम यहाँ पे लेट एज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे हम एज पास कर देंगे और इसके बाद हम लिखेंगे स्विच। स्विच में हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू और इसमें आके पहला केस बनाएंगे। केस में हम कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पे कंडीशन हम लिखते हैं जी, यहाँ पे एज ग्रेटर देन या इक्वल है 18 के। इसके बाद हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सॉरी। और एज अगर लेस देन या इक्वल है 22 के, तो इसमें हम पास कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऊपर वाला ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिसमें हमने H2 यूज़ किया हुआ था, कॉपी, और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें हम लिख देते हैं यू कैन राइड ओनली बाइक। हमें ये ब्रैकेट नहीं लगानी, इस वजह से ये एरर आ रहा है। अभी ये हमारा एरर ख़त्म हो गया। पहली कंडीशन हमने बना ली कि एज अगर ये है तो ये जो यूज़र है या ये जो कैंडिडेट है ये बाइक चला सकता है। अब इसके बाद हम लगाएंगे ब्रेक। ब्रेक के बाद इसी को आप करें कॉपी करने के बाद दूसरा केस बनाएंगे, तीसरा केस, और लास्ट में हम एक बनाएंगे डिफ़ॉल्ट में भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसमें हमने ब्रेक नहीं लगानी एक तो, और केस नहीं लिखना, सिर्फ हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है। अब दूसरी हम यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे कि इफ़ एज ग्रेटर देन 22 है और एज जो है लेस देन 50 है, तो इसको हम कहेंगे नाउ यू कैन कार ड्राइव। और बाइक को हम ख़त्म कर देते हैं। और इसके बाद तीसरी कंडीशन है, अगर एज 51 से लेके 70 के दरमियान है तो इसे हम कहेंगे प्लीज़ अवॉइड दी ड्राइविंग। इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट वाला है यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर दी वैलिड, ये वैलिड की बजाय करेक्ट लिख देते हैं, करेक्ट एज। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वेबसाइट बनी हुई है जहाँ पे आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ये वाला लॉजिक बेसिकली काम कर रहा होता है उस वेबसाइट के अंदर। अगर कोई कैंडिडेट आ जाता है, अगर कोई यूज़र आ जाता है वेबसाइट पे, उसकी एज 17 होती है, तो हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पे एंटर दी करेक्ट एज। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में चला गया। डिफ़ॉल्ट में इसलिए गया क्योंकि पहला केस हमारा 18 से स्टार्ट हो रहा है। हमने उस बंदे को या उस बंदी को लाइसेंस जारी करना है जिसकी एज कम से कम 18 साल हो। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एज 18 ईयर, यू कैन राइड ओनली बाइक, तो इसको हम बाइक का लाइसेंस इशू कर सकते हैं। और अगर ये आ जाता है 22 में तो 22 वाला भी बाइक चलाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट की एज आ जाती है 25 तो ये चलाएगा कार, तो इसको कार का लाइसेंस मिल सकता है। और अगर यूज़र आ जाता है 40 वाला तो 40 वाला भी कार चलाएगा। और अगर 50 वाला आ जाता है तो 50 वाला भी कार चला सकता है। और अगर कोई आ जाता है 55 वाला तो इसे हम कहेंगे प्लीज़ अवॉइड दी ड्राइविंग, कि आप आराम करें घर में, ऐसा ना हो कि कहीं एक्सीडेंट करवा लें। इसे हम कहेंगे आप ड्राइविंग से अवॉइड करें। और अगर कोई आ जाता है 80 लिख देता है तो 80 वाले को हम कहेंगे एंटर द करेक्ट एज। अब 80 वाला क्यों आ रहा है करेक्ट में? उसकी रीज़न ये है कि ये डिफ़ॉल्ट में चला गया। हमारे जो स्विच केस में केसेस बने हैं वो 70 तक
लिखे हुए हैं हमने, और 70 के बाद जो भी होगा वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। यहाँ पे 70 प्लस जो है वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, और यहाँ पे 18 से कम वाला वो भी डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 17 लिखता हूँ दोबारा, तो ये चला जाएगा इंटर दी करेक्ट एज। तो ये दूसरी एग्जांपल थी स्विच केस की। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्विच केस कैसे काम करता है, इसका लॉजिक कैसे बिल्ड किया जाता है। अगर आपका कोई इस बारे में क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपने गेट नॉलेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।